हेलो स्टूडेंट्स, दृशा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने लगातार यूपी टेट जूनियर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस दे रहा हूं और इस क्रम में मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस अभी देना स्टार्ट किया था। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मैं आपको मेडिवियल ड्रामा समझा चुका हूँ, उसके संबंध में क्वेश्चन दे चुका हूँ, रेनेसा के संबंध में क्वेश्चन दे चुका हूं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मैं आज का टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे मोर रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी बिट्स और प्री शेक्सपियरियन ड्रामा। यानी कि इस जो क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में वो यूनिवर्सिटी बिट्स से संबंधित या जिसको हम प्री शेक्सपियरियन ड्रामा और ड्रामेटिस्ट कहते हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आइए डायरेक्ट मैं वीडियो शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज Who represent pre-Shakespearean drama? Who represent pre-Shakespearean drama? And your options are A. University Bits, B. Ben Jonson, C. both A and B, and D. none. तो जैसा कि आपके टॉपिक का नाम है यूनिवर्सिटी बिट्स और ऊपर लिखा भी है प्री शेक्सपियरियन ड्रामा, तो नेचुरल सी बात है प्री शेक्सपियरियन ड्रामा जो है उनको रिप्रेजेंट कौन करता है, तो साहब उनको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे यूनिवर्सिटी बिट्स। तो आंसर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, हु वॉज यूनिवर्सिटी बिट्स? यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे? ए ग्रुप ऑफ टीचर्स, बी ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ क्लर्गी, सी ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ फ्रायर्स और डी ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स। तो अगर आपने अब तक मेरा यूनिवर्सिटी बिट्स का मैंने एक वीडियो आपको दिया है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो बड़ी आसानी के साथ आप बता सकते हैं कि आखिरकार यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको रिप्लाई देता हूँ, एक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। इसमें कुल मिलाकर 6 आपके यूनिवर्सिटी बिट्स रहे हैं, 3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के और 3 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इन विच यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़ द ऑक्सफोर्ड बिट्स वर एजुकेटेड? किस यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज़ में ये जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे वह एजुकेटेड थे? तो देखिए, ए ऑप्शन आपका ऑक्सफोर्ड, बी ऑप्शन कैम्ब्रिज, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी और डी नन। तो जैसा कि अभी मैंने बता दिया था आपको कि ये टोटल 6 स्कॉलर्स का ग्रुप था जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में के ग्रेजुएटेड थे, एजुकेटेड थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑक्सफोर्ड भी है, कैम्ब्रिज भी है, यानी कि बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। Now the next question is, how many scholars were in this university bits? अगर यूनिवर्सिटी बिट्स की बात करें तो कितने मेंबर्स थे, इसमें कितने स्कॉलर्स का ग्रुप था? तो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ 6। कितने लोगों का ग्रुप था साहब? 6। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज ऑब्लिक बर फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी? इनमें से जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कैम्ब्रिज के थे और कुछ ऑक्सफोर्ड के थे। तो कैम्ब्रिज के कौन कौन से थे? तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन रॉबर्ट ग्रीन, सी ऑप्शन थॉमस नेस और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये हमारे जो तीनों जो राइटर्स के नाम दे रखे हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस, ये तीनों के तीनों आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। Now the next question is question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, हु वॉज ऑब्लिक बर मेंबर्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेंबर कौन कौन से थे? ऑप्शन फिर से आप सुन लीजिए, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील और ऑल ऑफ दीज। तो भैया ये तीनों जो हैं वह आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं, इसलिए आंसर आपका डी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, Who is also considered sometimes as one of the university bits? यानी कि इन चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि इसमें एक ऐसा नाम लिखा हुआ है जिसको कि कुछ समय तक यूनिवर्सिटी स्कॉलर माना गया, यूनिवर्सिटी बिट्स माना गया, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं थे। तो उनका नाम आपको बताना है। देखो ऑप्शन ए आपके सामने लिखा है थॉमस किड, बी ऑप्शन लिखा है विलियम शेक्सपियर, सी ऑप्शन लिखा है थॉमस नॉर्टन और डी ऑप्शन लिखा है आपका ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर जो है वो ए थॉमस किड। ये किसी भी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर नहीं थे, लेकिन कुछ समय तक इनको ये माना गया
कि ये यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटी बिट्स हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ थीम्स यूज्ड इन द प्लेज ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स के जो प्लेज थे उनमें किस प्रकार की थीम का यूज किया जाता था? हीरोइक, हम्बल, बोथ ए एंड बी, और डी नन। तो भाई इसका सीधा सीधा आंसर है आपका हीरोइक थीम। यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स जो थे, यूनिवर्सिटी बिट्स जो थे, इनके ड्रामास की थीम कैसी होती थी? हीरोइक हुआ करती थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्टाइल यूज्ड इन द प्लेज ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स के प्लेज जो होते थे उनमें कौन सी ट्रीटमेंट और साथ ही साथ कौन सी स्टाइल का यूज किया जाता था? तो साहब ऑप्शन देखिए, हीरोइक, बी हम्बल, सी बोथ एंड ए एंड बी, और डी नन। तो मात्र इसका आंसर है हीरोइक। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द ओनली यूनिवर्सिटी बिट हु टुक इंटरेस्ट इन कॉमेडी राइटिंग। यूनिवर्सिटी बिट्स में से कौन सा ऐसा लेखक था जिसने कि अपना इंटरेस्ट कॉमेडी राइटिंग में दिखाया? तो आपके ऑप्शन है क्रिस्टोफर मार्लोव, थॉमस नेस, जॉन लिली और जॉर्ज पील। तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट आंसर देता हूँ, जॉन लिली जो हैं, सी ऑप्शन इसका सही होगा, जो कि कॉमेडी राइटिंग में इंटरेस्ट लिया करते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम विच सेंचुरी यूनिवर्सिटी बिट्स बिलोंग टू। अगर शताब्दी की बात आपसे पूछी जाए तो यूनिवर्सिटी बिट्स जो थे वो किस शताब्दी के लेखक थे, किस शताब्दी से इनका कनेक्शन था? तो साहब इसका राइट आंसर, पहले आप ऑप्शन सुन लीजिए, 14th, 15th, 16th और 17th, ABCD। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 16th सेंचुरी। किस सेंचुरी के थे ये साहब? 16th सेंचुरी के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द वन मैन टाइप ट्रेजेडी इन इंग्लिश। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ वन मैन टाइप ट्रेजेडी इन इंग्लिश। यानी वन मैन टाइप ट्रेजेडी का मतलब एक ऐसी कहानी जिसमें पूरी कहानी किसी एक व्यक्ति के चारों तरफ घूमे और किसी भी कैरेक्टर को विशेष इंपॉर्टेंस ना दी जाए। तो इसके फाउंडर किसको कहा गया है? रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, थॉमस नेस या क्रिस्टोफर मार्लोव। तो इसका राइट आंसर है आपका क्रिस्टोफर मार्लोव, जिनका महत्वपूर्ण प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स आप लोगों ने पढ़ा है। तो आप डॉक्टर फॉस्टर्स को देखते हैं तो और भी कई उसमें प्ले में कैरेक्टर हैं, लेकिन पूरी कहानी जो है वो डॉक्टर फॉस्टर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मार्लोव वॉज बॉर्न। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, व्हेन मार्लोव वॉज बॉर्न। तो चार इनकी डेट्स लिखी हैं, 1562, 1563, 1564 और 1565। तो इनका आंसर है, राइट आंसर 1564। एक और बहुत महान लेखक हैं जिनका जन्म 1564 में हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देना है कि 1564 में कौन से और एक विशेष राइटर का जन्म हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 देयर इज ए मैक्सिम नो डैश नो शेक्सपियर। एक कहावत कही जाती है, उसकी लाइन ये है, नो डैश नो शेक्सपियर। डैश में क्या आएगा? तो नो नेस नो शेक्सपियर, नो मार्लोव नो शेक्सपियर, नो पील नो शेक्सपियर या नो ग्रीन नो शेक्सपियर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि नो मार्लोव नो शेक्सपियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडीज़ इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम रोमांटिक कॉमेडीज़ की बात करें तो उसके फाउंडर का खिताब आप किसको देंगे, किसको खिताब जाता है ये? तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी बिट्स में से जॉन लिली ऐसे थे जो कि कॉमेडी राइटिंग में लिया करते थे और ये रोमांटिक कॉमेडीज़ इन्होंने लिखी। तो इसका राइट आंसर है आपका जॉन लिली, ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिलीज सब्जेक्ट्स आर टेकन मोस्टली फ्रॉम। अगर हम लिली के प्लेस की बात करें तो इनके विषय जो हैं वो प्रमुखतः कहाँ से इन्होंने लिए? माइथोलॉजी से, लीजेंड से, बोथ ए एंड बी या नन। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लिलीज़ की अगर आप प्ले पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उनमें माइथोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगी, लीजेंड्स भी देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है सी है वह आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड पेस्टोरल सीन्स इन हिज प्लेस। यानी कि आपसे इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि किस राइटर ने, किस यूनिवर्सिटी बिट्स ने अपने प्लेज में पेस्टोरल सीन्स का यूज किया है। पेस्टोरल यानी कि देहाती सीन्स।
तो साहब जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश और क्रिस्टोफर मार्लो। तो राइट आंसर है आपका जॉन लिली, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लिलीज ग्रेटेस्ट सर्विस टू द ड्रामा कंसिस्ट इन ए राइटिंग प्लेज इन। लिलीज ग्रेटेस्ट सर्विस टू द ड्रामा कंसिस्ट्स इन हिज राइटिंग प्लेज इन वर्स, ब्लैंक वर्स, प्रोज या ऑल ऑफ दीज। यानी कि अगर लिली साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम माने ड्रामा राइटिंग में, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो साहब उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने अपने प्लेस जो हैं वो प्रोज राइटिंग में लिखे, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज बेस्ड ऑन। शेक्सपियर साहब का प्ले जो है वो किस लेखक के प्ले पर आधारित है, मतलब किस प्ले पर आधारित है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन में रखता हूँ, ए डॉक्टर फॉस्टस, बी द जियो ऑफ माल्टा, डी द स्पेनिश ट्रेजेडी और डी नन। तो साहब मैं आपको बता देता हूँ, थॉमस किट साहब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है स्पेनिश ट्रेजेडी, और स्पेनिश ट्रेजेडी से ही आप कहें कि हेमलेट प्ले जो है शेक्सपियर का वो बेस्ड है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, द स्पेनिश ट्रेजेडी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया ही था कि स्पेनिश ट्रेजेडी के लेखक आपके थॉमस किड हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, किड। अब मैंने आपको जो यूनिवर्सिटी बिट्स हैं 6, उनके जो महत्वपूर्ण प्लेज हैं उनके बारे में डायरेक्ट मैंने नाम से बताया है। आप लोग इसको विशेष ध्यान से पढ़ लें। ऐसा हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में किसी भी यूनिवर्सिटी बिट्स के प्ले का बारे में पूछ लिया जाए, और पूछ लिया जाए कि ये किस राइटर का प्ले है। तो सबसे पहला क्रिस्टोफर मार्लोव। क्रिस्टोफर मार्लोव के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि 4 बहुत महत्वपूर्ण प्ले हैं। पहला है टेम्बरलैन, दूसरा है डॉक्टर फॉस्टस, तीसरा है द जियो ऑफ माल्टा और चौथा है एडवर्ड सेकेंड। फिर से ध्यान सुन लीजिए, क्रिस्टोफर मार्लोव जो कि हमारे यूनिवर्सिटी बिट्स में सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से आते हैं, उनके 4 प्लेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है टेम्बरलेन, दूसरा है डॉक्टर फॉस्टस, तीसरा है द जियो ऑफ माल्टा और चौथा है एडवर्ड सेकेंड। अब अगले हमारे यूनिवर्सिटी बिट्स जो हैं वो हैं आपके रॉबर्ट ग्रीन। क्या नाम है साहब? रॉबर्ट ग्रीन। अब रॉबर्ट ग्रीन की अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट ग्रीन साहब के 2 बल्कि 3 प्लेस ऐसे हैं जिनके कारण ये फेमस हैं। एक तो फ्रायर बैकन, दूसरा फ्रायर बंगे और तीसरा जेम्स फोर्थ। ध्यान रखिएगा नाम, फ्रायर बैकन, फ्रायर बंगे और जेम्स फोर्थ। नाउ द नेक्स्ट वन इज थॉमस नैश। थॉमस नैश साहब के कौन से प्लेस बहुत महत्वपूर्ण हैं, फेमस हैं? तो भैया इनका एक प्ले विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। क्या नाम है प्ले का? द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु रोट द प्ले द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, एंड द आंसर इज थॉमस नैश। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। थॉमस लॉज, सॉरी क्वेश्चन क्या है आपके चौथी यूनिवर्सिटी बिट्स, थॉमस लॉज। थॉमस लॉज का जो सबसे महत्वपूर्ण प्ले है उसका नाम है ए लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड। ए लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड। विशेष ध्यान से ये नाम याद रख लीजिए, अगर यूनिवर्सिटी बिट्स में से प्रश्न पूछा जाएगा तो ये जो प्लेस के नाम में और राइटर के नाम के साथ मैं दे रहा हूँ, इनमें से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द नेक्स्ट राइटर इज हमारे जो हैं वो जॉर्ज पील। जॉर्ज पील, इनके द्वारा लिखा गया प्ले एक है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, इसकी रचना जॉर्ज पील साहब ने की है, जो कि इनका मोस्ट फेमस प्ले है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जॉन लिली। जॉन लिली के 2 प्ले आप लोग ध्यान रखें। एक तो प्ले है मिडास। क्या नाम है साहब प्ले का? मिडास। और दूसरा प्ले है द वुमेन इन द मून। जॉन लिली की 2 प्ले मिडास और द वुमेन इन द मून, दोनों ये कॉमेडी हैं, रोमांटिक कॉमेडी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जॉन लिली साहब एक कॉमेडी राइटर हैं। और उसके बाद थॉमस किड साहब, जो कि यूनिवर्सिटी बिट्स तो नहीं हैं लेकिन प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट जरूर हैं। तो थॉमस किड साहब के द्वारा लिखी गई द स्पेनिश ट्रेजेडी, जो कि इनका सबसे महत्वपूर्ण प्ले है, जिस पर जिसको बेस ध्यान मानकर शेक्सपियर साहब ने अपना प्ले हेमलेट लिखा है।
तो आज मैंने इस वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी बिट्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। इसी प्रकार से आगे के वीडियोस में मैं इसी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है उससे कनेक्टेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उसको संबंधित मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। मुझे आशा है कि मेरे पिछले वीडियोस की तरह ही आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आएगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अब तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।